अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, जहां नैक ग्रेडिंग के लौक एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा बेहतर नैक ग्रेडिंग के उद्देश्य से कॉलेज प्रधानाचार्य एवं आईक्यूसी समन्वय के एक कार्यशाला आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा बेहतर नैक ग्रेडिंग के उद्देश्य से जुबली हॉल में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं आईक्यूएसी समन्वय के कार्यशाला के उद्घाटन करत कहलन जे विश्वविद्यालय के लेल छात्र हित सर्वोपरि अछि। हुनक बेहतरी के लेल हम सब निरंतर मिलकर कार्य कर रहल छी। नैक में बेहतर ग्रेड पावे के लेल पढ़ाई के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद आदि कार्यक्रम में काफी योगदान देना जरूरी है। एहि दिशा में सब कॉलेज कदम दर कदम आगा बढ़ावत। कुलपति कहलन जे नैक मूल्यांकन सब शैक्षिक संस्थान के लेल अनिवार्य अछि। यदि योजनाबद्ध रूप से कार्य करी तो बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित अछि। नैक मूल्यांकन के महत्व के चर्चा करत कहलन जे ई छात्र और कॉलेज सबके हित में अछि। तैं उच्च प्राथमिकता दऽ सब महाविद्यालय एहि दिशा में शीघ्र सार्थक कार्य आरंभ करत। विश्वविद्यालय भरपूर सहयोग करत। यदि नैक में सी ग्रेड भी मिलल तखन भी नैक अनिवार्य रूप से कराबैत, कियाक तऽ ई नैक नहीं कराबै से बेहतर अछि और दंडित होइ से बच सकै छी। प्रोफेसर सिंह कहलन जे दिसंबर तक विश्वविद्यालय के भी नैक मूल्यांकन कराबे के प्रतिबद्धता ओ व्यक्त केलन और कहलन जे भीड़ में चले से किछ नहीं मिलत, बल्कि कार्य करे के तरीका बदल कर आगा चलवाक चाहिए। लेकिन आगे तो बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसी स्थिति में कि जब हम सब पर दबाव है और जरूरी भी है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार में अगर किसी का हित सर्वोपरि है शिक्षा व्यवस्था में, विश्वविद्यालय से लगा करके महाविद्यालय तक, तो वो केवल एक व्यक्ति है, वो छात्र, जिसका हित सर्वोपरि। और उस सर्वोपरि हित के लिए हमने उसकी प्रायोरिटी नीचे भी ला दी, कहीं भी ला दी। अगर हमारी पूरी कोशिश उस छात्र के प्रति समर्पण भाव से है, उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करने में है, उसको और आगे ले जाने में है, तो नैक हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इस मानक को लिखने की जरूरत है, एक सिस्टम में लाने की जरूरत है, ये करना है। हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है। विश्वविद्यालय ने भी अपना प्लान तैयार कर रखा है, दिसंबर तक विश्वविद्यालय भी कराएगा और हम आपसे भी एक फॉर्मेट क्रिएट करा दिया हमने। आप जब जाएंगे तो फॉर्मेट हम आपको देंगे, उस फॉर्मेट पर सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन कि आपकी नैक की पहली तैयारी कब होगी, दूसरी तैयारी डेट हम नहीं बता रहे हैं, आप अपने ढंग से डेट दीजिएगा, हमें आपकी डेट चाहिए। और इस पूरी व्यवस्था में, क्योंकि रोज भाषण करने से कुछ नहीं होगा, एक कदम आगे बढ़ाइए। उस बढ़ाने में हमें अपना एक कंक्रीट प्रपोजल दीजिए। इस प्रपोजल को प्रिंसिपल भी दस्तखत करेगा, आईक्यूएसी का जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर आपका होगा वो भी करेगा और नैक का कोऑर्डिनेटर जिसे आपने बनाया वो भी करेगा। तीनों लोगों की सिग्नेचर से एक फॉर्मेट हमको चाहिए कि टेंटेटिव प्लान नैक में मूव करने का आपका क्या है। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा कहलन जे बढ़िया नैक ग्रेड हेतु कॉलेज शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया। वो चिंता व्यक्त करत बतौलन जे बिहार में आई मात्र 18% कॉलेज ही नैक मूल्यांकन करेलक अछि। ओते मिथिला विश्वविद्यालय के 8 कॉलेज अभी तक एक भी चरण के नैक नहीं करेलक अछि। वो अपना ओर से कॉलेज के प्रधानाचार्य के नैक संबंधी हर तरह के मदद दे के पेशकश करत बतौलन जे कॉलेज चाहे तो 2 वर्ष के लेल पैक ग्रेड लऽ सकैत अछि, परंतु एहि बीच पुख्ता तैयारी को बेहतर नैक ग्रेड प्राप्त कऽ सकैत अछि। प्रतिकुलपति कहलन जे महाविद्यालय नैक में बढ़िया काम करत तो विश्वविद्यालय के ओर से ओकरा सम्मानित करे के प्रयास कयल जायत। वित्त परामर्शी कैलाश राम कहलन जे महाविद्यालय के शैक्षणिक विकास हेतु नैक मूल्यांकन आवश्यक अछि। प्राचीन काल में बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात छल, जहां विदेश से भी छात्र पढ़े ला आवे छला, परंतु आई कमी के कारण ही नैक मूल्यांकन में हम काफी पीछा छी। कॉलेज में पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं टीचिंग टूल्स आदि के बेहतर करे के जरूरत है। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद बतौलन जे राज्य सरकार के निर्देशानुसार नैक नहीं करावे वाला संस्था दंडित है, जबकि उनक डिग्री भी मानी नहीं है।
नैक कार्य है तो सब प्रधानाचार्य अपन शिक्षक एवं कर्मी से पूरा सहयोग लेत। यदि वो सहयोग नहीं करे तो उनका पर कार्रवाई संभव है। सब कॉलेज अपन वेबसाइट पोर्टल अपडेट करे, सब तरह के सूचना वही पर अपलोड को पोर्टल के राज्य पोर्टल से लिंक करे। कॉलेज के कठिनाई में मदद हेतु विश्वविद्यालय हर हमेशा तैयार है। नैक में शिक्षक के शैक्षणिक उपलब्धि एवं छात्र के परफॉर्मेंस पर सर्वाधिक अंक दिल जाते हैं, न कि बिल्डिंग और रंग रोगन पर। कुल सचिव कहलन विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में सब महाविद्यालय के सब विभाग में कम से कम एक शिक्षक अवश्य दिल जाए। आगत अतिथि के स्वागत एवं विषय प्रवेश विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा केलन, जबकि 2 तकनीकी सत्र में प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, प्रोफेसर NK अग्रवाल, डॉक्टर गौरव सिक्का आदि नैक के बारीकी से सदस्य के अवगत करेलन। संगे पूछल गेल सब प्रश्नोत्तर के संतोषजनक उत्तर भी दिलन। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, CCDC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। मेरे द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस कार्यशाला में 43 अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं उनके समन्वयक उपस्थित हुए तथा 17 एफिलिएटेड कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनके समन्वयक उपस्थित हुए। 43 और 17 इसलिए कि ये 2F और 12B में पंजीकृत हैं। इन लोगों से आग्रह किया गया कि हर हाल में नैक कराना है, यह मैंडेटरी होता है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों ने बड़ी गंभीरतापूर्वक कार्यशाला का उपयोग किया। कार्यशाला में जो विभिन्न वक्ता गण उपस्थित हुए, उन वक्ताओं की वाणी को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना, समझा और बाद में उन्होंने कंक्लूड करके कहा कि ये आसानी से हो सकता है। नैक की जगह नैक की जटिलताओं को लेकर बहुत लोग परेशान हो रहे थे। उनके बीच जो परेशानी का कारण था उसका समाधान किया गया और उसके विकल्प के रूप में पैक की भी चर्चा की गई। नैक 1000 पॉइंट्स का होता है और पैक महज 50 पॉइंट्स का होता है। SCS न्यूज में अखन वक्त आ रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाते हैं। 3 दशक से भी अधिक से आंख सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य में तेजी है। रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के दरभंगा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी है। ये बात रेलवे संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर कहलन। वो नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट हाउस में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में सम्मिलित भेला। बैठक के पश्चात गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु वो अपन कार्यकाल के प्रथम दिन से ही प्रयासरत है। सांसद कहलन जे हाल ही में वो विषय के रेल संबंधी अस्थायी समिति के बैठक में प्रमुखता से रखे के काम केलन। सांसद कहलन जे मोदी सरकार द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे के लिए स्वीकृति प्रदान करे हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित सब अधिकारी के हम धन्यवाद दै छी। वो कहलन जे दरभंगा स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य RLDA के सौंपल गेल हन।
सांसद कहलन जे दरभंगा स्टेशन के प्रमुख उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना DPR तैयार करे के लिए परामर्शदात्री सेवा के लिए 11 मार्च 2022 के ही निविदा प्रदान किया जा चुकल है, जाय के पश्चात मास्टर योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे के साथ साइट के सर्वेक्षण और डाटा एकत्रित करे के कार्य भी तेजी से चल रहा है और जल्द पूरा कर लेल जाए। सांसद कहलन जे मोदी सरकार के कार्यकाल में सब कार्य एक दूरगामी विजन के ध्यान में रखत कयल जा रहा है। वही के मद्देनजर रखत केंद्र सरकार RLDA के आगामी 50 से अधिक वर्ष के ध्यान में रखत दरभंगा स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनाबे के स्वीकृति दिलक है। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशन के विकास के लिए विभिन्न एजेंसी के माध्यम से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अध्ययन करा रहा है। एहि व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर स्टेशन मुख्यतः पैघ शहर और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में स्थित स्टेशन के चरणबद्ध तरीका से विकसित करे के योजना है। वो कहलन जे एहि योजना के तहत अब तक देश में कई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास किया जा चुकल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के स्वर्णिम कार्यकाल में मिथिला दरभंगा सहित मिथिला के सर्वांगीण विकास भ रहा है और आवे वाला दिन में संपूर्ण मिथिला रेल विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखत। SCS न्यूज के अंक में अखन इतबे। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।